हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक नया दिन और हम फिर से प्रस्तुत हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी तेनालीरामन के ऊपर है। इनकी बहुत सी कहानियाँ आपने ज़रूर सुनी होंगी। उन्हीं कहानियों में से आज एक कहानी है लालची ब्राह्मण। तो चलिए दोस्तों, तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता को देखते हैं और यह कहानी शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने देश के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और बहुत सा दान भी दिया था। एक बार उन्होंने कृष्णदेव राय से दान में आम देने की इच्छा जाहिर की। राजा ने अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए रत्नागिरी से बहुत सी आम की पेटियाँ मंगवाई। लेकिन जिस दिन दान करना तय हुआ था उससे पहले ही कृष्णदेव राय की माता की मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे नियम के साथ अपनी माता का क्रियाकर्म किया। जब उनको अपनी माँ की आम दान करने की इच्छा याद आई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा आम दान करने की थी, तो अब उनको क्या करना चाहिए। जो ब्राह्मण आए थे वह लालची थे। उन्होंने राजा से कहा कि उनको अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने के बने आम उनको दान करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों को सोने के बने आम दान में दिए। जब तेनालीरामन को यह पता चला तो उन्होंने भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उन्हीं 3 ब्राह्मणों को बुलाया। जब तीनों ब्राह्मण घर में आ गए तो तेनालीरामन ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद तेनाली ने लोहे के गरम सरिये को अपने हाथ में ले लिया। जब ब्राह्मण ने तेनाली से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तेनालीरामन ने कहा, मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं गर्म सरिये से उनके घुटने में लगा दूं, जिससे उनका घुटना ठीक हो जाए। अब मेरी माता तो रही नहीं, इसलिए मैं यह आपके साथ करके अपनी माँ की आत्मा की शांति करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम यह गलत कर रहे हो। तेनाली ने कहा, जिस तरह आपने सोने के आम लेकर राजा की माँ की आत्मा की शांति करी थी, वैसे ही आप इस तरीके से मेरी माँ की आत्मा की शांति भी कर दो। तेनाली की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने तेनाली से और राजा से माफ़ी मांगकर सोने के आम वापस करे। तेनाली ने राजा को समझाया कि इस तरह लालची ब्राह्मणों के चक्कर में पड़कर राजकोष खर्च न करें। तो दोस्तों, यह थी तेनालीरामन की एक काफ़ी रोमांचक भरी बुद्धिमत्ता की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। और तेनालीरामन की और भी अगर कहानियाँ आपको देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।